नमस्कार दोस्तों, ओम शांति ट्यून सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने आने वाले सभी एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, अब की बार रेलवे पार की जो सीरीज है उसकी मैं 2 क्लास ले चुका हूँ और आज जो हमारी कौन सी क्लास है, तीसरी क्लास जो है स्टार्ट होने जा रही है। आई होप आपको जो है आप सब ने जो है पहली जो 2 क्लास है वो अच्छे तरीके से देख ली होंगी और अब जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की तीसरी क्लास। ठीक है, और तीसरी क्लास के अंदर जो हमें पढ़ना है, आज मैं आपके लिए कुछ जो आइडेंटिटी बेस्ड जो है क्वेश्चन लेके आया हूं। उन क्वेश्चंस को हमें एग्जाम के अंदर कैसे टैकल करना है। ठीक है, और ऐसे ही टेक्निकल वाले जो क्वेश्चंस है एग्जामिनर आपसे पूछता है एग्जाम के अंदर, और आप यहां पर क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस के चक्कर में जो है पूरा जो पेपर है वो छोड़ के आ जाते हैं। तो देखते हैं, उसी पहल को आगे लेके चलते हैं, कैसे कैसे हमें इन क्वेश्चंस को टैकल करना है और क्या क्या चीजें हमारे सामने आती हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकना भाई। चलो कोई नहीं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो आप। पहला क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पे ये दिया गया है, कह रहा है कि 107 इंटू में 107 और प्लस में 93 मल्टीप्लाई में 93। आप क्वेश्चंस को कैसे समझेंगे और कैसे कैसे आप इनको टैकल करेंगे वो आपको अच्छे तरीके से ध्यान से एक एक बात पे गौर करना है कि मैं आपको क्या क्या बातें बता रहा हूँ और कैसे कैसे हमें क्वेश्चंस को टैकल करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे सर, यहाँ पर ये जो बनेगा ना, ये बन जाएगा सर 107 का होल स्क्वायर और प्लस में सर ये बन जाएगा हमारा कितना, 93 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया, क्योंकि एक नंबर 2 बार मल्टीप्लाई में तो 107 का स्क्वायर और एक नंबर यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई में तो इसका भी स्क्वायर। तो इसको तो सर मैं लिख सकता हूँ 100 जमा में 7। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस का साइन और उसका स्क्वायर है तो ये भी लिख देंगे भाई। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सर क्या, 100 माइनस में 7 और उसका होल स्क्वायर। अब आप एक बात को समझे ध्यान से, सर यहाँ पर जो लिखा ना a प्लस, अगर मैं 100 को a मान लूँ और 7 को b मान लूँ तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो आइडेंटिटी है इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा वो देखने पर ध्यान से। तो आप लिखेंगे सर यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस में ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बनेगा, आप कहेंगे सर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस बन जाएगा सर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस में क्या बन जाएगा 2ab। अब 2ab से तो ये कट गया। यहाँ पर क्या बचा, आप कहेंगे सर a स्क्वायर और a स्क्वायर कितना बन गया, 2a स्क्वायर प्लस में एक b स्क्वायर और एक b स्क्वायर क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे सर 2b स्क्वायर बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? हाँ सर बिल्कुल बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ सर आ गई। तो यहाँ से जो हमारी आइडेंटिटी सामने निकल के आई तो ये आ गया 2 इंटू में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। मतलब क्या है, मतलब ये है कि भाई आपको करना कि ये है कि a स्क्वायर को और b स्क्वायर को जोड़ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब मुझे बताओ a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर 107 प्लस में कितना है, 93 है सर। इनको जोड़ दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, भाई आपका आंसर है। ठीक है कि नहीं है? कोई डाउट है? नहीं है सर। 1 मिनट रुकना भाई, क्या कह रही है पता नहीं, बार बार है ना। हाँ ठीक है, मैं कर दूंगा। चलो आगे देखो भाई, कहाँ थे हम? अच्छा यहाँ पे आ गए थे। कह रहा है कि 2 इंटू में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, अब a की वैल्यू हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या थी सर, a की वैल्यू तुमने 100 मानी थी, तो 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी, 100 तो 100 का स्क्वायर और प्लस में b की वैल्यू कितनी है, 7 तो 7 का स्क्वायर। तो 2 इंटू में a का स्क्वायर 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा सर। प्लस में 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 49 हो जाएगा। अगर मैं 10,000 में 49 जोड़ूंगा तो 2 गुना में 10,000 49 हो जाएगा और इसके 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 नहीं 18, 2 तो क्या 8 9 0 0 और 2 एकम 2, तो ये आ जाएगा भाई 20,098। आपका ये आंसर है। अगेन थोड़ा सा एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो है ना, ये 107 का स्क्वायर है और ये कितना 93 का स्क्वायर। अब मैंने इसको क्या किया, 2 डिजिट में तोड़ा, 100 जमा में 7 और 100 माइनस 7, ताकि मैं इसको a प्लस बी के फॉर्म में लिख सकूं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये वाली आइडेंटिटी बनेगी और a माइनस बी का होल स्क्वायर ये वाली आइडेंटिटी बनेगी। तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab। तो 2ab से 2ab कैंसिल हो गया, a स्क्वायर और एक a स्क्वायर कितना बन जाएगा, 2 स्क्वायर और एक b स्क्वायर और एक b स्क्वायर क्या बन जाएगा सर, 2b स्क्वायर बन जाएंगे। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बच जाएगा। अब a की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे सर 100 है तो 100 लिख दिया। b की वैल्यू कितनी है सर, 7 है तो 7 लिख दिया।
100 का स्क्वायर कितना 10,000 होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10,000 49 आ जाएगा, और 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 20,098 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। 20,098 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये जब भी आपको ये दिखाई दे कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर जब भी आपको दिखाई दे, क्या दिखाई दे, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, कुछ आपको ऐसा दिखाई दे, मतलब जब भी ऐसा नंबर हो जिसको मैं तोड़ सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब कहने का मतलब ये है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस में ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर है ना, ये सर बराबर होता है 2 इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर के बराबर होता है। मेरे कहने का मतलब ये वाली बात है। ठीक है, तो आपको जब भी ये वाली कंडीशन दिखाई दे तो आपको इतना सोल्यूशन नहीं करना, ए की वैल्यू का स्क्वायर प्लस में बी की वैल्यू का स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई कर दो जोड़ के। ठीक है, ओके सर, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। चलो ठीक है, चले बाकी क्वेश्चन में। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में 8796 मल्टीप्लाई में 223 प्लस में 8796 और मल्टीप्लाई में 77। अब देखो यहाँ पर सर 8796 यहाँ पर है, 8796 यहाँ पर है, इन दोनों में से कॉमन आ गया, हाँ सर आ गया, 8796 कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या बचा 223, यहाँ पर क्या प्लस का साइन है प्लस का साइन, यहाँ पर क्या बचा 77। तो 8796 में से अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये बन जाएगा 7 और 3 10, 7 और 2 9 और 1 10, 2 और 1 3, 300 बन गया। अब इस किस्से को ना करूंगा तो मैं पहले 2 जीरो लगा देता हूँ, क्योंकि जो जब भी किसी नंबर के ऐसा राउंड फिगर में कोई नंबर और हमें उसकी मल्टीप्लाई करनी हो तो पहले जितनी भी जीरो ना वो जीरो अप्लाई कर दो, जीरो लिख दी। अब 3 की मल्टीप्लाई 3 6 18, 1 कैरी, 3 9 27, 27 में 1 ऐड करेंगे तो 28, फिर 2 कैरी, 3 7 21, 21 में 2 ऐड करूंगा तो 23, 2 कैरी, 3 8 24, 24 में 2 ऐड किया तो कितना होगा 26, हमारा ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, 26,38,800, 26,38,800 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। सो इजी क्वेश्चन। ठीक है, अब आप पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनको जोड़ेंगे। तो हमें क्वेश्चंस को स्मार्ट वर्क से करना, हार्ड वर्क से नहीं करना एग्जाम के अंदर, इस बात का विशेषकर ध्यान रखना भाई। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड क्वेश्चन में है भाई 287 इंटू में 287। अच्छा क्वेश्चन है भाई हमारा, कहता है 287 मल्टीप्लाई में 287 प्लस में 269 मल्टीप्लाई में 269 माइनस 2 इंटू में 287, 287 इंटू में 269। ठीक है भाई, चलो इसको भी देख लेते हैं। सर यहाँ पर मैं इस नंबर को ए मान लूँ तो क्या बन जाएगा ए का स्क्वायर, इसको अगर मैं बी मान लूँ तो बन जाएगा बी का स्क्वायर, माइनस में 2 ऐसा कैसा ए और बी। अरे सर ये तो एक आइडेंटिटी नहीं है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2 ए बी बराबर तो होता है सर, ये तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो ए की वैल्यू हमने क्या माननी है, आप कहेंगे सर 287 माननी है, हाँ सर। बी की वैल्यू हमारी कितनी है 269 है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा 8। अच्छा 7 में से 6 कितना बच गया 1, 18, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, यही हमारा क्या आएगा आंसर आएगा, खत्म कहानी, हो गया क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, नहीं इसमें मैं दोबारा से करा दूं, ये वाली वैल्यू मैंने ए मान ली तो 2 बार लिखे तो ए का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू मैंने जो बी मान ली तो यहाँ पर 2 बार लिखे तो बी का स्क्वायर, माइनस का साइन है, 2 ऐसा कैसा लिखा, ए की वैल्यू में 287 माइनस तो ए लिख दिया, ये बी की वैल्यू 269 बन गया। तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab किसके बराबर होता है, आप कहेंगे सर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अब a की वैल्यू हमने क्या मानी 287, तो मैंने 287 लिख दिया, माइनस करना है इसमें 269 माइनस कर देंगे, तो 287 में से 269 को माइनस करूंगा और उसका स्क्वायर करूंगा मैं, तो यहाँ पर इसमें से जब ये माइनस किया तो कितना बच गया 18 बच गया, कितना बच गया 18, और 18 का स्क्वायर करूंगा तो कितना होता है आप सबको पता है 324, स्क्वायर और क्यूब था तो आप लोगों को कम से कम 30 तक याद होने चाहिए सब बच्चों को। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें जब तक मैं इसमें इंक डाल लेता हूं, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम। देखो ना 3 क्वेश्चन कितनी जल्दी सोल्व कर लिए, पता भी नहीं चला और कंसेप्ट भी समझ लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 4 5 6 मल्टीप्लाई में 4 5 6 प्लस में 1 4 4 मल्टीप्लाई में 1 4 4 प्लस में 2 इंटू में 4 5 6 मल्टीप्लाई में 1 4 4। ठीक है भाई, इसको अगर मैं a मान लूँ तो सर ये बन जाएगा a का स्क्वायर, अगर मैं इसको b मान लूँ तो पूरा पूरा बन जाएगा सर b का स्क्वायर, और अगर मैं इसको ये 2 ऐसा कैसा आ गया, प्लस का साइन है और ये 2ab, तो सर ये वाली आइडेंटिटी तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab, सर ये होती है हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर। अब a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया तो a की वैल्यू कितनी है सर 4 5 6 है और b की वैल्यू 144 है। इन दोनों को जोड़ो और इसका स्क्वायर कर दो, कितना बन जाएगा? 6 और 4 10 बन जाएगा, 4 5 9 और 1 10 बन जाएगा, 4 5 6 ये बनेगा ना 600 बन जाएगा। हाँ सर ये बन जाएगा। अब 0 का स्क्वायर करेंगे तो 4 0 बन जाएंगी और 6 का स्क्वायर करूँगा कितना हो जाएगा 36, तो आंसर आ जाएगा 3,60,000। आंसर कितना आ जाएगा? 3,60,000 हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो एक बार मैं थोड़ी चाय पी लेता हूं। चलो भाई आगे देखो, कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 4 हो गए सर। आगे देखें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा है 957 957 गुना में 957 गुना 957, ठीक है, माइनस में 143 मल्टीप्लाई में 143 मल्टीप्लाई में 143 अपॉन में 957 957 गुना में 957 माइनस में 957 गुना में 143 प्लस में 143 और इंटू में 143। देखो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे कितनी जल्दी उड़ाएंगे। वो देखो ये क्या लिखा है सर, ये बन जाएगा हमारा a का क्यूब, माइनस का साइन है, ये बन जाएगा हमारा क्या b का क्यूब, अपॉन में ये क्या बनेगा सर a स्क्वायर, माइनस में ये क्या बनेगा ab और प्लस में क्या बनेगा b स्क्वायर। ठीक है, तो अब एक बात याद रखना भाई, क्या सर? बात ये याद रखना कि जो है ना ये आइडेंटिटी जो होती है ये होती है सर a प्लस में b और इंटू में a स्क्वायर माइनस में ab प्लस में b स्क्वायर अपॉन में ये क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस में ab और प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? क्या आपको यहां तक कोई डाउट है? यहां पर है ना मुझे इस क्वेश्चन के अंदर कुछ एरर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर प्लस होना चाहिए था। एक मिनट में चेक कर लेता हूं भाई, रुकना। कह रहा था ना यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस आएगा। अब ठीक है, ये a का क्यूब प्लस b का क्यूब जो होता है ये हमारा a प्लस बी इंटू में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में b स्क्वायर के बराबर। अब इससे कट जाएगा, कट गया। इसका मतलब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा सर a प्लस में b ओनली। अब आप इन दोनों को जोड़ दो बस खाली, तो 9 5 7 में जब 1 4 3 को आप ऐड करेंगे, 7 और 3 10, 5 4 9 10 सॉरी, और 9 और 2 11। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा कितना? 1100। कितना आएगा? 1100 आएगा। आगे चलते हैं, चलो ये समय a की क्यूब प्लस b का क्यूब जो बराबर होता है a प्लस बी इंटू में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में b स्क्वायर के बराबर होता है, और ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में a बी प्लस में b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये था इससे कट गया तो हमारे ऊपर क्या बचा? a प्लस b बचा। a की वैल्यू 957 है, b की वैल्यू कितनी 143, इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, अच्छा वैसे इसकी एक ट्रिक जो तुम्हें बताते हैं आमतौर पर, मैं बता देता हूँ, लो हमें पता है भाई। करना क्या होता है, जब भी आपको ऐसी कंडीशन दिखाई दे तो बस इन दोनों नंबर को जोड़ना होता है, ये आपका आंसर होता है।
चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर दो इसको रफ, कर दो सर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भाई, 931 जमा में 138 का स्क्वायर, हाँ सर, प्लस में 931 माइनस में 138 का स्क्वायर, ठीक है सर, अपोन में 931 गुना 931 जमा 138 गुना 138। सर ये तो अभी ना करवाया था आपने, क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये तो सर आपने अभी बताया हमें, ये जो बराबर होता है सर, ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर के बराबर होता है। अभी किया था जस्ट अभी थोड़ी देर पहले, क्या तो दोबारा से बता दूं ये कैसे बना। ये बनेगा सर a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है। अब इससे जो कट गया, हाँ सर कट गया, तो एक a और एक a कितना बन गया, 2a स्क्वायर बन गया। एक बी स्क्वायर और एक बी स्क्वायर कितना बन गया, 2b स्क्वायर बन गया। यहाँ से मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो कितना बन जाएगा, आप कहेंगे सर a स्क्वायर जमा में b स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए आप, सर यहाँ पर जो ये बना हुआ है ना ये वाला, इसको जब मैंने सोल्व किया तो ये बनेगा हमारा कितना, 2 इंटू में 931 का स्क्वायर प्लस में 138 का स्क्वायर, ये बनेगा ऊपर वाला। और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 931 का स्क्वायर और प्लस में 138 का स्क्वायर। क्या ये वाली चीज़ ऐसे लिखी हो तो काट दो इसको, कितना बच जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। समझ में आया कि नहीं आया? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। और ये सारा भाई एक बात याद रखना, ब्रैकेट के अंदर भी बंद है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर काट नहीं सकता मैं इसको। ब्रैकेट ये बताता है कि पूरा नंबर 1 है और किसी एक नंबर 1 के मल्टीप्लाई में है, ठीक है। इस बात को याद रखना भाई जो मैंने आपको बताई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, चलो कर दूं मैं इसको रफ, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 7, 589 जमा में 187 का होल स्क्वायर माइनस में 589 और माइनस में 187 का होल स्क्वायर अपोन में 589 गुना 187। ये एक नंबर है भाई टोटल पूरा। अब यहाँ पर तो मल्टीप्लाई में खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उधर जो ना 2 नंबर थे प्लस का साइन था, इसलिए वहाँ पर ब्रैकेट अप्लाई करना जरूरी था। इस वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे ना इन दोनों में फर्क है। यहाँ पर बीच का ये प्लस का जो साइन है इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि ये एक अलग नंबर है, ये एक अलग नंबर है। और ये मल्टीप्लाई का साइन क्या बता रहा है कि यहाँ पर जो ये नंबर है ना दोनों ये एक ही नंबर है। यहाँ पर आप ब्रैकेट ना भी अप्लाई करेंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तो अब इसको देखते हैं। सर ये वाला जो क्वेश्चन हमारा है ये बना हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या बनेगा, ए बी बन जाएगा, ए बी, ठीक है। तो सर जब मैं इसको सोल्व करूंगा यहाँ पे तो ये बनेगा हमारा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में प्लस में 2ab, हाँ सर। और माइनस में क्या बनेगा, ये जो माइनस साइन है ना भाई ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इसके साथ मल्टीप्लाई, इसलिए मैंने पहले ब्रैकेट खोल के एक बात बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है।
तो ये बनेगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab बनेगा, और अपोन में क्या है यहाँ पे ab है सर। अब इसका मतलब क्या है, ये बनेगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अब देखो ये माइनस साइन इसके साथ मल्टीप्लाई में था, इसके साथ भी और इसके साथ भी। आपका सबसे ज्यादा जो वीक कंफ्यूजिंग जो पॉइंट है ना भाई, इस वाली आइडेंटिटी के अंदर जो कंफ्यूजिंग जो पॉइंट है, ठीक है, वो यही वाला होता है कि आप करते क्या है, इस माइनस के साइन पर ध्यान नहीं रखते, इस माइनस के साइन पर ध्यान नहीं रखते, बस ऐसे कैसे लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर ये माइनस साइन बस खाली इसको करता यहाँ पे मल्टीप्लाई, अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट ना अप्लाई करता तो इसका मतलब ये था कि जो ए स्क्वायर है बस खाली माइनस का, बाकी कुछ साइन माइनस के नहीं है, ठीक है। आपका कंफ्यूजिंग पॉइंट यही होता है सबसे ज्यादा, इस बात पे ध्यान रखना। इससे कट गया, इससे कट गया, ये क्या बचेगा 2ab और 2ab कितना बन गया 4ab, और नीचे क्या ये सर ये ab है, काट दो, कितना आंसर आएगा 4। आपको ये सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो आंसर कितना आएगा 4 आंसर आएगा भाई, कितना आंसर आएगा 4। और आप यहाँ पर एक बात और याद रखना कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर में से जब मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हमेशा हमें क्या मिलेगा 4ab मिलेगा, ये 4 नहीं मिलेगा 4ab मिलेगा। ये तो डिवाइड कर रखा है इसने ab से, इसलिए कट गया ये। मेरे पास में आ रही कि नहीं आ रही है? चलो आई होप आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तक हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं, कितने क्वेश्चन हो गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 8वें क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। किस पे आ गए हैं? 8वें क्वेश्चन पे आ गए हैं, ठीक है। और आप जल्दबाजी में ना क्वेश्चन के जो है आपको बता देता हूं मैं, अगर मान लो नीचे ये वाली चीज ना होती ना, ये वाली चीज नहीं होती, तो इसका आंसर 4 मल्टीप्लाई में 589 मल्टीप्लाई में 187 आता, 4 मल्टीप्लाई में 589 मल्टीप्लाई में 187 आता। अब तो इसका आंसर 4 ही है, लेकिन अगर मान लो नीचे ये नहीं दे रखा होता ए बी, तब इन सबकी मल्टीप्लाई करनी पड़ती हमें, ठीक है। चलो इसको रफ कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 649 मल्टीप्लाई में 649 प्लस में 351 मल्टीप्लाई में 351 माइनस में 649 मल्टीप्लाई में 351 अपोन में 649 मल्टीप्लाई में 649 मल्टीप्लाई में 649 प्लस में 351 मल्टीप्लाई में 351 मल्टीप्लाई में 351। ओके देखो सर ये a है तो इसको मैं आइडेंटिटी के हिसाब से सोल्व करता हूँ, ए स्क्वायर प्लस ये क्या सर बी स्क्वायर है, माइनस में ये क्या सर आप कहेंगे ए बी है, अपोन में नीचे क्या है, ये तीनों नंबर एक जैसे तो बनेगा a का क्यूब, और ये तीनों नंबर एक जैसे तो ये बनेगा b का क्यूब। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी कि ये ऊपर वाला तो है, इसको तो लिखेंगे हम ऐसा कैसे, ये कोई आइडेंटिटी होती नहीं है, ये किसी आइडेंटिटी का सॉल्यूशन होता है। अब ये वाली जो चीज़ है ये इसको मैं सकता हूँ a प्लस में b इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी होता है। अब इससे कट जाएगा, ठीक है, नीचे क्या बचेगा, मतलब 1 अपोन में a प्लस में b आंसर आएगा। a की वैल्यू a और b को जोड़ देना और फ्रैक्शन में लिखना है। a की वैल्यू कितनी हमारी 649 है, तो 1 अपोन में 649 प्लस में b की वैल्यू कितनी है 351 है, 351 है, इनको प्लस करो, 9 और 1 10, 5 4 और 1 10, 6 3 और 1 10, 1 अपोन में 1000, 1000 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, 1 अपोन में 1000 क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। चलो ओके, कोई डाउट तो नहीं है ना, बता देना भाई कोई भी डाउट हो तो, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वन सिक्स नाइन फोर अपॉन एक्स प्लस ये रूट से बाहर है भाई, प्लस में 14 इज इक्वल्स टू 25 है।
ठीक है, पहले इस 14 को इधर लेके आओ, तो ये आ जाएगा 1694 अपॉन में x और रूट ये इक्वल्स टू में 25 माइनस में 14 आ जाएगा। तो रूट 1694 अपॉन में x इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। रूट खत्म हुआ तो यहाँ पर कितना स्क्वायर आ जाएगा, और स्क्वायर करने बाद कितना आ जाएगा 121। तो 1694 अपॉन में x इज इक्वल्स टू में 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। x को तो इधर लिया और ये यहाँ पे आ जाएगा 1694 अपॉन में 121 इज इक्वल्स टू में x। इसको डिवाइड कर लो भाई, 121 से कम 121 हो जाएगा ना, करना भाई। 9 और 1 10, 6 4 10, 11 से भाग हो जाएगा, 11 पे कट गया, 11 एकम 11, 5 9, 11 पंजे 55, 11 चौक 44। अब ये कट जाएगा किस पे, 14 पे कट जाएगा, तो 14 आ जाएगी हमारी क्या, x की वैल्यू। x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। ओके, नहीं समझ में, दोबारा से बताऊं, समझ में आ गया तो थम्स अप, और नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दें, दोबारा से बता दूंगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, हो गया, चलो चलो भाई चलो। वन प्लस एक्स अपॉन में 144 रूट इक्वल टू में 13/12। ओके सर, देखो भाई कहता है एक्स का मान बताओ, ये जो एक्स है इसकी वैल्यू बतानी है हमें। अच्छा जी, बता देंगे अभी। अगर मैं इसका रूट खत्म करूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो 1 प्लस में एक्स अपॉन में 144 इज इक्वल टू में 13 का स्क्वायर तो 169, 12 का 144। अब सर हमें लेना पड़ेगा इन कैल्शियम, तो यहाँ पर 144 आएगा, और ये 144 प्लस में क्या हो जाएगा, x बराबर में 169 अपॉन में 144। ये कट गया सर, कट गया, ये प्लस का उत्तर माइनस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 169 माइनस में 144 जो कि होता है सर 5 और 2। x की वैल्यू 25 आएगी भाई, x की वैल्यू कितनी आएगी, 25 आएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। ठीक है, ओके सर, 10 क्वेश्चन हो गए भाई। और इन 10 क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, मुझे भाई कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, इनका सॉल्यूशन मैं दोबारा से भी करवा दूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मैं आप लोगों को बताऊं, इन क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले सॉल्यूशन देखना पूरा का पूरा कि मैंने कैसे कैसे सॉल्यूशन करवाए हैं। आफ्टर दैट आप इन 10 के 10 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है अपने आप से करके देखें। ठीक है, ये नहीं है कि बस आपने खाली वीडियो देख ली और आपको ये लग जाएगा कि हाँ मेरे को जो है 10 के 10 क्वेश्चन आ गए। ये आपकी भूल है, ये आपका भ्रम है बेटा, ऐसे आपको सॉल्यूशन या सक्सेस नहीं मिल सकती। आप क्वेश्चन को पहले सीख के और कम से कम उनको अपने तरीके से सोल्व करने की कोशिश करें कि सर ने हमें क्या क्या कंसेप्ट यहाँ पे बताया है और क्या क्या हमें करने की जरूरत है। ठीक है, डन। और इसी टाइप के 10 या 12 क्वेश्चन आप खुद से अपने आप से सोल्व करके देखें। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अब, और वहां पर भी आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं उनको। ये आगे भाई आपकी नेक्स्ट स्लाइड, और इसमें आपके लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूं। 5 क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इन चीजों को। पहले तो मैं आपको जो है ना ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का फंडा समझा देता हूँ। क्रय मूल्य जहां पर भी आपको लिखा मिल जाए आप ये समझ लेंगे कि हम चीज को किसी को खरीद के लाए हैं, और विक्रय मूल्य जहां पर भी आपको लिखा मिल जाए तो इसका मतलब आप समझ लेंगे हमने उस चीज को बेच दिया। ठीक है, ये 2 वर्ड होते हैं, क्रय मूल्य का मतलब खरीदना और विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, बेचना। ठीक है भाई, अब क्वेश्चंस में जैसे जैसे कंसेप्ट आएंगे मैं आपको वैसे वैसे बताता रहूंगा। एक मेज को 517 रुपए बेच दिया, एक मेज को क्या किया, 517 रुपए बेच दिया, और 10% क्या हो गया, उसको लाभ हो गया। 10% क्या हुआ, उसको लाभ हो गया। तो बताओ मेज का क्रय मूल्य क्या है। आपको इस टाइप का क्वेश्चन निकालने के लिए ना मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, एक फॉर्मूला ही आपके सारे के सारे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के सारे फंडे ही खत्म कर देगा। क्या करना है, आपको लिखना है सीपी अपॉन में एसपी बराबर में 100 अपॉन में 100 प्लस माइनस में प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। ठीक है भाई, ये आपका फॉर्मूला होता है। आप इस फॉर्मूले से ना सारे के सारे क्वेश्चन उड़ा सकते हैं। कैसे सर, देखो क्या कह रहा है, 517 रुपए में बेचा, बेचने का मतलब क्या सर, बेचने मतलब विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य बोलते हैं हम क्या,
सेलिंग प्राइस। तो 517 हमें सेलिंग प्राइस दिया गया है। 100 ऐसा कैसा क्या हुआ, 517 में बेचने पर उसको लाभ हुआ है। तो 100 जब हमें कितने का लाभ हुआ, 10 का। अब इसको सोल्व करेंगे तो सीपी अपॉन में 517 बराबर में 100 अपॉन में 110। ये यहाँ पर क्या डिवाइड में क्या जाए, मल्टीप्लाई में। तो सीपी बराबर 100 अपॉन में 110 गुणा में 517। काटो भाई, 1 0 से 1 0 गई, 11 चौक 44, 11 7 70। तो सीपी जो हमारा आ गया 47 के 10 से गुणा करो कितना आ जाएगा, 470 रुपये। मतलब हमने वो 470 रुपये वो चीज क्या करी थी, खरीदी थी। बस इतना करना है। आप बस इस फॉर्मूले से ना बहुत सारे क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। थोड़ा सा बस क्वेश्चन को इधर उधर घुमाना है और कुछ नहीं करना। सेम ऐसे क्वेश्चन अगला है और देखना इसी फॉर्मूले से उड़ाऊंगा अभी इसको भी। ठीक है, आप पता है क्या होता है, अब कई बार आपको क्या करते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, कहेंगे ऐसे 10% का लाभ हो गया, 10% का मतलब 1/10। अब प्रॉफिट हो गया, 10 की चीज खरीद के ला गया, एक की बेच दी, 11 हो गया, तो 11/10, 11/10 की 11 की वैल्यू किसके बराबर है, कह रहा कि 517 के बराबर है। कितना गुना हो गया, आप कहेंगे सर 47 हो गया। अब ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 47 होगी, 47 से आप 10 से गुना करो। है भाई साहब, मेरे को तो है ना ये ऐसे ऐसे फंडे है ना कभी जिंदगी में समझ में आते है ही नहीं। क्या पता जिंदगी आपके एग्जाम में आपको याद रहे कि नहीं रहे, लेकिन इस फॉर्मूले की मैं गारंटी देता हूँ आपको। सीपी अपॉन में एसपी, सीपी अपने आप में ही 100% होता है। कोई भी काम करते हैं, मान लो ये सीपी अपने आप में 100% रहता है। चाहे हमें कोई भी चीज खरीद लेते हैं, मान लो 90 रुपए चीज खरीद गया, वो 90%, 90 रुपए ही आपके लिए 100% है। ठीक है, क्योंकि आप 90 रुपए पे करके आए हो। वो तो बाद की बात है कि आप यहाँ पर आने के बाद उसको कितने के बेच रहे हैं, कितने की या प्रॉफिट में बेच रहे हैं या लॉस की बेच रहे हैं। तो बेचने पर ही तो क्या होगा, मोल भाव होगा ना। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो याद रखना ये वाली बात कि आप इस वाले फॉर्मूले से तो बहुत सारे पंगे सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इस वाले से भाई मुझे नहीं, ना तो मैं समझ में आता कभी और ना मैं इन चीजों को छेड़ता। ठीक है, मैं क्योंकि मैं कंसेप्ट पे काम करना ज्यादा मुझे अच्छा लगता है कि हाँ भाई हमें कंसेप्ट आता है तो हम चाहे किसी को सिखाना भी क्यों ना हो फिर। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है कि एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होगी। देखो भाई, अब देखना तुम कैसे उड़ा दोगे। सीपी अपॉन में एसपी सर आपने फॉर्मूला बताया, 100 अपॉन में 100 प्लस माइनस में प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस। अब कह रहा है कि 440 रुपए में बेचा है, तो इसका मतलब सर ये हमें क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो सीपी अपॉन में 1440 बराबर 100 अपॉन में क्या हुआ उसको, सर 10% की हानि हो गई। ठीक है सर, 10% की हानि हो गई, तो 10 माइनस में क्या हो जाएगा, 100 माइनस में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये इधर चला जाएगा तो सीपी रह जाएगा हमारा, मतलब क्रय मूल्य हमारा आ जाएगा। और क्रय मूल्य अगर हमारे पास है तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो 100 अपॉन में कितना हो जाएगा, 90, और गुना में कितना आ गया, 144 आ गया। ये इससे कट गया, 16 में 144 होता है सर, मतलब क्रय मूल्य जो हमारा आ गया कितना आ गया, 1600 आ गया। सीपी हमारा कितना आ गया, 1600 आ गया। अब क्या पूछा आपसे वो देख लो, कह रहा है कि 1600 की चीज 1440 रुपए बेच दी तो 10% का लॉस हो गया। लेकिन अभी क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, वह इसे कितने रुपए में बेचे, 1600 रुपए की चीज को कितने रुपए में बेचे ताकि उसको क्या हो जाए, 15% का लाभ हो जाए। ठीक है सर, फिर से फॉर्मूला सीपी अपॉन में एसपी बराबर में 100 अपॉन में क्या करवाना आपके पास, उससे लाभ करवाना है ना, तो 115। डन। ठीक है सर, अब क्या है, सीपी हमें दे रखा है लेकिन सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। तो ये आ जाएगा सीपी, हाँ यहाँ पर कितना दे रखा, 1600 तो हमारा सीपी हो गया। ये इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, 115, और अपॉन में 100 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर क्या रह जाएगा, सेलिंग प्राइस। 2 0 से 2 0 गई, गुना करो, 16 पंजे 80, 8, 16 कम 16 8 कितना होगा, 24, 2, 16 कम 16 17 18, भाई 1840 रुपए की उस चीज को बेच दे, आपको क्या हो जाएगा भाई, 15% का प्रॉफिट हो जाएगा। आपको 15% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ये क्वेश्चन का कंसेप्ट है बस। और आपको क्या लगता है कि ये ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है ना, अरे बाबा ना, ज्यादा लेंथी नहीं है। बस अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है तो मैं कहता हूं कि उस ट्रिक से भी ज्यादा पहले हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि काम किस में करना, 100 में से घटाना, 100 में से जोड़ना है बस, और करना है क्या इसमें। ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन और हो गए हमारे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है बढ़िया भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर, पहले बता रहा हूं मैं, अच्छे तरीके से सीख लें इन चीजों को। चलो अब इस चीज को देखते हैं। कहता है यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य
12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, का मतलब गुना होता है, और क्या सीपी, ये बराबर है 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। अच्छा जी, ठीक है। कहता लाभ प्रति से बताओ। चलो भाई देखते हैं। मैं काम करता हूं, इस सेलिंग प्राइस को यहां पर ले आऊं तो सीपी अपोन में एसपी बराबर 9 अपोन में 12 इधर आ जाएगा ना। ठीक है सर, तो काट दो सर, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। इसका मतलब ये क्या कहता है, सीपी अपोन में एसपी का जो रेशियो है वो हमें ये बता रहा है कि अगर वो एक चीज 3 रुपए में खरीद के लाया है और 4 रुपए में बेच रहा है, एक चीज वो 3 रुपए में खरीद के लाया और 4 रुपए में बेच दी, तो मेरे को बताना भाई उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। हाँ सर, ये बात तो इसे सही कही कि लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ ही होगा उसको, लेकिन कितने परसेंट का होगा ये निकालना है। तो कितने परसेंट का होगा, तो याद रखना प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, और याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस दोनों के दोनों काउंट होते हैं किसके ऊपर, क्रय मूल्य के ऊपर काउंट होते हैं। किसके ऊपर काउंट होते हैं, क्रय मूल्य काउंट के ऊपर काउंट होते हैं, और मल्टीप्लाई में क्या। सो अब प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है सर, आप कहेंगे 3 रुपए खरीद के लाया, 4 की बेच दी, तो 1 का प्रॉफिट किस पे हुआ, सेलिंग कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना सर 3 है, और गुना में कितना 100, तो 100 अपोन में 3 का मतलब होता है 33 सही 1/3% होता है। 33 सही 1/3%, बताओ कितना टाइम लगा क्वेश्चन को सोल्व करने में। 33 सही 1/3% क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। डन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले आप एक बार। फिर चलते हैं इन दोनों क्वेश्चंस की तरफ। क्या कहता है इन दोनों क्वेश्चंस में जहां पर मुझे लग रहा है कि ये ट्रिक आप भूलेंगे नहीं, मैं उनको आपको करवाऊंगा, टेंशन ना लें आप। ट्रिक मुझे पता है कि कहां पर आपके लिए फायदेमंद हो सकती है और किस कंसेप्ट में आपका टाइम बचा सकती है। इस वाले क्वेश्चन में है, इस वाले क्वेश्चन को हम ट्रिक से करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि सर यहां पर अगर मैं वो फॉर्मूला अप्लाई करने लग गया ना, तो कई बार तो फॉर्मूला याद नहीं रहता। हाँ इस है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, लेकिन वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका भी मैं आपको ऐसा फंडा बताता हूं ना कि पूछो मत। देखो 12,400 रुपए लिए, पहली बात तो आप ये चक्रवर्ती ब्याज आज सुन ले क्या होता है। चक्रवर्ती ब्याज का मतलब अगर आपको पूछ ले कि कोई भी रुपए हमने ब्याज पर दिए तो ब्याज के ऊपर भी जो ब्याज लगेगा उसको बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। ब्याज के ऊपर भी जो ब्याज लगेगा उसको बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। और साधारण ब्याज क्या होता है, बस खाली जो रुपये जो अमाउंट जो प्रिंसिपल पे ब्याज लगेगा उसको बोलते हैं हम साधारण ब्याज। ये दोनों में डिफरेंस है। अच्छा अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि 12,400 रुपए 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर समझाइए। मैं अलग अलग निकाल लूंगा नहीं ना, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज ऐसा नहीं, पहले चक्रवर्ती ब्याज निकाल लूंगा 2 साल का, फिर साधारण ब्याज निकाल लूंगा 2 साल का, और फिर उनका अंतर बताऊंगा। करना ही नहीं ऐसे। देखो करना क्या है, 12,400 रुपए दिए ना, कितने परसेंट पे दिए, 15% पे। आप 2 साल के लिए निकाल ले, पहले 2 साल की बात करिए तो ऐसे आप क्या करेंगे, 2-3 डंडे लगा लेंगे ऐसे। 12,400 रुपए का 15% निकाल लेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। क्या इसके अपन में 100 लिखूंगा तो 15 तो कितना हो गया 60, 6 15 तो 30 और 6 कितना हो गया 36, 15 कम 15 3 कितना हो गया 18। मतलब पहले साल का जो ब्याज आ गया वो 1860 रुपये आ गया पहले साल का। फिर दूसरे साल का मैंने बताया ना, ब्याज के ऊपर भी, इस पे के ऊपर भी ब्याज लगेगा और इसके ऊपर भी 15% का ब्याज लगेगा। क्यों, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज का मतलब ये होता है कि सर ब्याज के ऊपर क्या लगना, ब्याज लगना। चलो तो भाई, तो पहले साल जब इस पे ब्याज लगेगा, इस रुपए पर ब्याज लगेगा तो 1860 रुपये हो गया। और अब इस 1860 का भी मैं क्या निकालूंगा, 15% निकालूंगा। 1860 का जब मैं क्या निकालूंगा, 15% निकालूंगा तो ये कट जाएगा। अब इसको आप काटेंगे या ऐसे कर लो, इसको ना कर लो, 15 छक्का 90 9, और ये आ जाएगा 15 8 120, 120 में 9 जोड़ेंगे तो 129, और फिर 12 15 कम 15 और 12 27 आ गया। 2790 पौन में 10 काट जाएगा, कितना 279 आ जाएगा। और ये वाला जो 279 है ना, यही आपका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्या है, अंतर है। लो भाई आंसर हमारा क्या आएगा, आंसर विल बी कितना 279। खत्म कहानी। अब आप पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे, फिर सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करेंगे, तब आके आपका आंसर निकालेंगे। मैं क्या तो करना ही नहीं, 2 साल का ऐसे ब्याज चक्रवर्ती ब्याज निकाल ले। यही जो डिफरेंस होता है, यही आपका क्या होता है भाई, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है, डिफरेंस, अंतर होता है। ओके चलो आगे चलते हैं। अगर सर हमें 3 साल का निकालना हो तो मैं कह रहा हूं आपको फ्रेम बना के दिखाता हूं। देखो 3 साल के लिए देखो, आप मान लो कि यहां पर हमारा कोई प्रिंसिपल अमाउंट है और कुछ परसेंट 8% पे देगा, तो 3 साल के लिए बात कर रहा हूं। 3 साल के
दूसरा साल ये हो गया। अब तीसरे साल के लिए देखो, आप इस पे ब्याज लेंगे, फिर इस पे भी ब्याज लेंगे, फिर इस पे ब्याज लेंगे और फिर इस पे ब्याज लेंगे। तो आपका जो ये चारों को चारों ऐड करेंगे ना, ये वाले चारों को चारों ऐड करेंगे, देखो ये पूरा का पूरा तो आपको क्या है, ये पूरा का पूरा तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है सर। और ये वाला जो चीज है ना, तीनों तीनों, ये आपका होता है सिंपल इंटरेस्ट। ये वाला अगर आपसे पूछ ले कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है, ये वाला, ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ पे। और ये वाला जो चीज बच जाएगी आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस में सिंपल इंटरेस्ट होता है, इस बात को याद रखना। ये क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस में सिंपल इंटरेस्ट होता है आपका। बात समझ में आ गई। ऐसे अगर आपका 4 साल का निकाल तो इस वाली लाइन को छोड़ देना, बाकी जो बचेगा वो आपको क्या बन जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा। 5 साल का तो ये वाला लाइन छोड़ देना, बाकी जो बचेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट है। दैट्स इट। समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। अब आगे चलते, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपका जो है क्या कहता है, 24,000 रुपए का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, जबकि ब्याज 3 माह, हर 3 महीने ब्याज लेना है। तो एक साल में कितनी बार ब्याज लेंगे आप, पहले मुझे ये बताओ। अगर आपको एक साल में मैं बोल दूं कि हर 3 महीने ब्याज लेना है, तो आप एक साल में कितनी बार ब्याज लेंगे? आप कहेंगे सर मैं 4 बार ब्याज लूंगा, है ना, 3 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार। तो कुल बार कितनी बार ब्याज लिया हमने? सर हमने लिया 4 बार। कितनी बार ब्याज लिया हमने? 4 बार लिया, ठीक है। अच्छा, तो आप करेंगे क्या उस केस में? देखो मैं बताता हूं आपको, जब भी आपको 3 माह आ जाए ना, तो आप करेंगे क्या, जो 3 माह में कितनी बार ब्याज लिया है? 4 बार। तो आप इस 20 को तो 4 से डिवाइड कर देंगे और 9 को क्या करेंगे, 9 से आप 4 की गुना कर देंगे, तो आपके रेट ऑफ जो परसेंटेज है क्या हो जाएगी, 5% हो जाएगी। और आपका जो टेन्योर है, मतलब जो टाइम पीरियड है, ठीक है, जो टाइम आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 36 मंथ का हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना बन जाएगा, 3 साल। कितना बन गया? 3 साल, ठीक है। वैसे बता रहा हूं मैं, कहने में 3 साल आएगा, लेकिन 36 महीने में ब्याज लेंगे, 36 बार ब्याज लेंगे 5% के हिसाब से। अब इसका सोल्यूशन क्या आएगा वो देखो। सर हमें जो प्रिंसिपल दिया गया वो कितना दिया गया, 24,000 दिया गया, ठीक है सर, 24,000 हमने ले लिया। कितने परसेंट पे सर? 20% पे नहीं, 5% पे, ठीक है भाई, 5% पे। कितने महीने का लेना? 9 महीने के लिए नहीं, अब की बार हम कहेंगे सर 36 महीने के लिए, 3 साल के लिए। चलो तो निकालो सर, 24,000 का जब मैं 5% निकालूंगा तो 24 पंजे 120, मतलब 1200 रुपये हो गया पहले साल का ब्याज। फिर दूसरे साल के लिए सर इस पे भी ब्याज लूंगा मैं 1200 रुपये, और इस पे भी ब्याज लूंगा मैं 12 पंजे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60। ये 2 साल का हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन हमें तो बात करनी कितने साल की, 3 साल की। तो इस पे भी लो कितना, 1200, इस पे भी लो कितना, 60 रुपये, इस पे भी लो कितना रुपये, 60 रुपये, इस पे भी लो आप कितना, 3 रुपये। 60 का 5% कितना होता है, 3 रुपये। जोड़ो भाई सर, 12 थे 3600 रुपये, तो ये हो गए, ठीक है सर। 60 या 180, सर 180 ये हो गए, और 3 रुपये ये रहे। जोड़ना भाई, 3 8 7 3, 3783 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, फाइनली आंसर है 3783 रुपये। 9 महीने में ब्याज ले लेगा चक्रवृद्धि ब्याज। कितने रुपए का सर? 24,000 रुपये का, ठीक है। चलो आज की क्लास कैसी लगी ये भाई मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और ज्यादा से ज्यादा भाई जो ना वीडियो को शेयर किया करो, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले। आपके लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आ रहा हूं मैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपके लिए करवा रहा हूं। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहे बेटा। और लाइक एंड कमेंट भर दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम्हारा कोई बिल नहीं आ रहा, तुम्हारा कोई चार्ज नहीं आ रहा, तुम्हें कोई पे नहीं करना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीजें मिल रही हैं। ये बस एक पहल है मेरी कि भाई जितनी भी नॉलेज मैंने गेन की है वो सारी बच्चों तक जानी चाहिए। अगर वो मेरे तक रह गई तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय श्री श्याम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अब की बार रेलवे पार, ठीक है। पढ़ते रहिए, सारा कंटेंट ये एग्जाम में आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। बाय बाय, टाटा।